हेलो एवरीवन। और आपका स्वागत है जीनियस वर्ल्ड में। और आज मैं आप सभी लोगों को पढ़ाऊंगी क्लास 7th की बाल महाभारत पुस्तक से पाठ 1 महाभारत कथा। तो मैं स्टार्ट कर चुकी हूँ महाभारत कथा, तो इसका हम लोग स्टार्ट करते हैं। और पिछला वीडियो जो था वो था एक्चुअली मेरा पिछला वीडियो जो था वो इंग्लिश की बुक से था, तो मैं सब कंटिन्यू रखूँगी। आप लोग अगर बोलें कि वही पर्टिकुलरली बनाओ तो मैं बनाऊँगी, डोंट डू टेंशन। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। महाभारत की कथा महर्षि पराशर के कीर्तिमान पुत्र वेद व्यास की देन है। व्यास जी महाभारत की यह कथा सबसे पहले अपने पुत्र शुकदेव के कंठस्थ से कराई थी, यानी कि सबसे पहले जो है वेद व्यास ने अपने पुत्र को बताई थी। ठीक है, पुत्र का नाम क्या था? अब पुत्र का नाम था शुकदेव। ठीक है, और बाद में अपने दूसरे शिष्यों को। ठीक है, मानव जाति में महाभारत कथा का प्रसार महर्षि वैशंपायन के द्वारा हुआ। वैशंपायन व्यास जी के प्रमुख शिष्य थे। ऐसा माना जाता है कि महाराजा परीक्षित का पुत्र जनमेजय ने एक बड़ा यज्ञ किया। ठीक है, बड़ा यज्ञ किया था उनके पुत्र ने। किसके पुत्र ने? परीक्षित के पुत्र ने। इस महायज्ञ में सुप्रसिद्धि पौराणिक सूत जी भी मौजूद थे। सूत जी ने समस्त ऋषियों की सभा बुलाई। महर्षि शौनक के सभा अध्यक्ष हुए। सूत जी ऋषियों की सभा में महाभारत की कथा प्रारंभ की। महाराजा शातुन प्रारंभ की महाराजा शातुन के बाद उनके पुत्र चित्रगुप्त हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे। उनकी अकाल मृत्यु हो जाने पर उनके भाई विचित्रवर्य राजा हुए। उनके 2 पुत्र हुए, धृतराष्ट्र और पांडु। बड़े बेटे धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, इसीलिए नीति के अनुसार पांडु को राजगद्दी पर बिठाया गया। पांडु कई वर्ष तक राज्य किया। उनकी 2 रानियां थी, कुंती और माद्री। कुछ समय राज्य करने के बाद पांडु को अपने अपराध के प्रायश्चित की तपस्या के लिए तपस्या करने जंगल गए। उनकी दोनों रानियां भी उनके साथ थीं। वनवास के समय कुंती और माद्री ने 5 पांडवों को जन्म दिया। ठीक है, कुछ समय बाद पांडु की मृत्यु हो गई। 5 अनाथ बच्चों को वन के ऋषियों मुनियों ने पालन पोषण किया और पढ़ाया लिखाया। जब युधिष्ठिर 16 साल के हुए तो ऋषियों ने 5 कुमारों को हस्तिनापुर ले जाकर पितामह भीष्म को सौंप दिया। 5 पांडव बुद्धि से तेज, शरीर से बली थे। उनके प्रखर बुद्धि और मधुर स्वभाव से सबको मोह लिया था। यह देखकर धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव चलने लगे और उन्होंने पांडवों को तरह तरह के कष्ट पहुंचाना शुरू किया। दिन भर दिन कौरवों और पांडवों के बीच वैर भाव बढ़ता गया। अतः अंत में पितामह भीष्म ने दोनों को किसी तरह समझाया और उनके बीच संधि कराई। भीष्म के आदेश अनुसार कुरुक्षेत्र के 2 हिस्से किए गए। कौरव हस्तिनापुर में अलग राज करने लगे और पांडवों को अलग राज्य दे दिया। यह जो आगे चलकर इंद्रप्रस्थ के नाम से मशहूर हुआ, यानी कि जो पांडवों को राज्य दिया था उसको इंद्रप्रस्थ के नाम से रखा गया, आगे मशहूर हुआ। ठीक है, इस प्रकार कुछ दिन शांति रही। उन दिनों लोगों का चौसर खेलने का आम व्यवस्था था। ठीक है, चौसर मतलब लूडो। राज्य तक की बाजियां लगा दी जाती थीं। इस रिवाज के मुताबिक पांडवों और
कौरवों ने चौसर खेला। कौरवों की तरफ से कुटिल शकुनी खेला। कुटिल शकुनी किसका था, मतलब कौरव का क्या था, वो क्या कहते हैं, हाँ वो दुर्योधन का मामा था, ठीक है। कौन था, शकुनी, ठीक है। वो बहुत कुटिल था, यानी कि वो बिल्कुल भी ईमानदारी से नहीं खेलता था। उसने दुर्योधन को मतलब युधिष्ठिर को हरा दिया। युधिष्ठिर कौन था, सबसे बड़ा था पांडवों में, 5 पांडव थे, ठीक है। इसके फलस्वरूप पांडवों को राज्य छीन लिया गया और उन्हें 13 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा। उसमें एक शर्त भी है थी कि 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास करना होगा, उसके बाद उन्हें लौटा दिया जाएगा। द्रौपदी के साथ 5 पांडव 12 वर्ष वनवास के लिए वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास बिताकर वापस लौटे, पर लालची दुर्योधन ने लिया हुआ राज्य वापस करने से इनकार कर दिया। अतः पांडवों को लड़कर राज्य छीनना पड़ा, ठीक है। मतलब यानी कि दुर्योधन, हाँ तो अज्ञातवास क्या होता है, अज्ञातवास ये जो हमें बिल्कुल भी समझ में ना आए कि कौन है ये, वो होता है अज्ञातवास, ठीक है। हमें छुप कर रहना पड़ता है। युद्ध करते समय सारे कौरव मारे गए, तब पांडवों उस विशाल साम्राज्य के स्वामी हुए। उसके 36 वर्ष तक पांडवों ने राज्य किया और फिर पुत्र परीक्षित को राज्य देकर द्रौपदी के साथ हिमालय चले गए। देखो द्रौपदी, आप लोगों ने सुना होगा या महाभारत की कहानी देखी होगी, तो वो जो द्रौपदी थी वो 5 पांडवों की क्या थी, पत्नी थी, ठीक है। तो वो कैसे हुआ, क्या हुआ, इन सबको कैसे हुआ, वो हम आगे पढ़ेंगे संक्षिप्त। यही महाभारत की कथा है और इसको हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियोस यानी कि नेक्स्ट चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे, जिसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि महाभारत कथा क्या है, इस महाभारत कथा में क्या है। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया है। नेक्स्ट वीडियोस में आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे कि क्या क्या है इसमें। सो मीट यू नेक्स्ट वीडियो, चिल्ड्रन, बाय बाय।